पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ बड़ी जंग में जुटी हुई है। इस बीच सीनियर नेता और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के.एन. राजन्ना के साथ जो हुआ उसने कर्नाटक में भूचाल मचा दिया है। कर्नाटक कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में राजन्ना डीके शिव कुमार के विरोधी और सीएम सिद्धारमैया के बेहद करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी के सबूत के तौर पर बेंगलोर रूरल सीट पर वोट चोरी की केस स्टडी पेश की तो जोश में राजन्ना होश खो बैठे। राजन्ना ने दावा कर दिया कि वोटर लिस्ट तब बनाई गई जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब पार्टी ने क्यों आंखें मूंद ली, हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई, तब आपत्ति नहीं जताई, तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। राजन्ना का ये बयान पार्टी की लाइन पर नहीं था। बयान देने के कुछ घंटे में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने के.एन. राजन्ना के कैबिनेट से बर्खास्तगी का फरमान जारी कर दिया। के.एन. राजन्ना की बर्खास्तगी के ऐसे समय में हुई जब कर्नाटक कांग्रेस में बदलाव को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट, यहां तक कि सीएम बदलने की भी चर्चा चल रही है। सिद्धारमैया कैंप में ही नहीं, पूरे कर्नाटक में तूफान मचा है। राजन्ना की विदाई को ऐसे देखा जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया कमजोर पड़ने लगे हैं और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का वजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मामला सिद्धारमैया और डीके के बीच बराबरी का नहीं है और ये विश्लेषण करने वाले कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के नेता आर अशोक का है। बीजेपी नेता आर अशोक ने राजन्ना की बर्खास्तगी को ऐसे देखा कि पावर टसल में डीके के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया विकेट गंवा रहे हैं, डीके शिव कुमार और मजबूत हो रहे हैं। हालांकि अशोक ने दावा ये भी किया कि वोटर लिस्ट को लेकर राजन्ना ने सच ही बोला है। कांग्रेस सच पचा नहीं पाई, इसीलिए राजन्ना को सेव किया गया। बीजेपी ने इसे ऐसे टर्न दिया कि कांग्रेस ने SC/ST नेता को प्रताड़ित किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VY विजयेंद्र भी यही कह रहे हैं कि राजन्ना को सच बोलने की सजा मिली। दिल्ली से अमित मालवीय भी यही कैंपेन भी चला रहे हैं। In Congress party there is a no democracy. What Rajanna, Minister Rajanna told, he told truth because Rajiv Gandhi came to Bangalore, vote politics, fraud vote. But Rajanna told when the fraud happened, that time government is Congress, officer is Congress officers. This is happened. Our party in the ruling, this happened. He told reality, justice. So Congress party taken action against Rajanna. It is shame to Congress. के.एन. राजन्ना लगातार कर्नाटक कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। डीके के पर कतरने की तमाम साजिशों में शामिल माने गए। उन्होंने मांग की थी कि एक डिप्टी सीएम काफी नहीं, लिंगायत, SC/ST और मुसलमान समुदायों से 3-3 डिप्टी सीएम होने चाहिए। डीके की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनना भी चाहते थे, फिर भूल गए कि PWD मिनिस्टर सतीश जारकीहोली अगले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। के.एन. राजन्ना लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कांग्रेस में गुटबाजी की अटकलें लगती रहीं। ये सब हाईकमान को पसंद नहीं था। जून में उन्होंने कहा था कि कर्नाटक कांग्रेस में कई सत्ता के केंद्र हैं। सितंबर के बाद एक बड़ी राजनीतिक क्रांति होगी। इसी साल उन्होंने विधानसभा में ये बोलकर बवाल काटा कि मेरे अलावा ऐसे 48 और लोग भी हैं जिन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। के.एन. राजन्ना ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग ने मोदी की मदद की। वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने अपने पहले वाले दावे को दोहराया नहीं, बल्कि ये कहा कि वो दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिलकर बताएंगे कि कहां क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
राजन्ना जानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। K.N. Rajanna went on to say that voter list was made when our government was in power. Why we kept silent? Mr. K.N. Rajanna is totally false. He doesn't know. My chief minister will reply to it, and my party high And command your will party reply leader to has also written letter to Randeep Surjewala to take disciplinary it. action against him, sir. My party, see Delhi, and the chief minister will react to it. 74 साल के एन राजन्ना कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कॉर्पोरेटिव पॉलिटिक्स के एकदम मास्टर टाइप हैं। इसीलिए कॉर्पोरेटिव मंत्री भी थे। 1951 को तुमकुर तालुक में जन्मे राजन्ना ने बीएससी और एलएलबी करने के बाद 1972 से कॉर्पोरेटिव मूवमेंट में अपनी पहल शुरू की। कई कॉर्पोरेटिव बैंकों में चेयरमैन और डायरेक्टर भी रहे। कॉर्पोरेटिव से ही राजनीति में आए। 1998 में पहली बार एमएलसी बने। इसके बाद मधुगिरी सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने, फिर हारते और जीतते रहे। 2013 और 2023 में चुनाव जीते। 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे। कांग्रेस में तालुका लेवल से पॉलिटिक्स शुरू की, फिर यूथ पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद मेन स्ट्रीम कांग्रेस में बड़े नेता बने रहे। हालांकि 2004 के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ जेडीएस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 2013 में कोर्स करेक्शन के बाद कांग्रेस में वापस लौट कर आए। तब कांग्रेस में डीके शिव कुमार इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन सिद्धारमैया जरूर थे। वक्त और हालात ने राजन्ना को सिद्धारमैया की टीम में बनाए रखा, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस की बदलती हवा को राजन्ना भाप नहीं पाए और विकेट गवाते गवाते सिद्धारमैया के लिए वफादार लगातार बने रहे। माना जा रहा है कि राजन्ना का विकेट इसीलिए गिरा कि डीके शिव कुमार ने उनकी एक गलती माफ नहीं की और हाईकमान से टिकट कटवाकर उन्हें यानी कि सिद्धारमैया को जोर का झटका दे डाला। डीके के इस दाव से सिद्धारमैया को झटका लगा और बीजेपी को मानना पड़ा कि कांग्रेस का आने वाला कल डीके शिव कुमार का ही होगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।